आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबर मध्य प्रदेश की, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतलाम जिले के पिपलोदा थाना क्षेत्र के हदनारा गांव में ताजिया निकालते समय हुए हादसा का वीडियो आया सामने। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा है। दूसरी ओर किसी और जगह का वीडियो वायरल कर उसे हथनारा का बताया जा रहा है। जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय ने वीडियो को फेक बताते हुए कहा कि वायरल वीडियो हथनारा का नहीं है। एसडीओपी ने लोगों से इस तरह के फेक वीडियो और झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करने की अपील की है। हथनारा की घटना की प्रशासन ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। विद्युत विभाग के लाइनमैन और उसके 2 सहयोगियों को निलंबित कर दिया गया है। रतलाम एसपी अमित कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले से जुड़े हर पहलू की जाँच के निर्देश दिए हैं। सेल्फ क्लिक अभियान 2.0 के तहत रतलाम जिले में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में 15 दिवसीय साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के चौथे दिन को महिला एवं बाल सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। जिले के स्कूल, कॉलेजों, आंगनवाड़ी केंद्रों, अस्पतालों, एटीएम, सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान महिलाओं, छात्राओं, बच्चों एवं आमजन को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। डीएसपी अनिशा जैन ने ग्राम ढोडर में बाछड़ा समुदाय के बीच आयोजित विशेष जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों को साइबर बुलिंग, मॉर्फिंग, सोशल मीडिया सुरक्षा, ऑनलाइन शोषण, फर्जी प्रोफाइल, ऑनलाइन गेमिंग के जोखिम एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी। इस दौरान साइबर सुरक्षा संबंधी पैम्पलेट वितरित किए गए। साइबर को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस का एक अभियान चलाया जा रहा है, सेफ क्लिक 2.0 अभियान। ये पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। अपने रतलाम में हर एक स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस, बैंक सभी में इसकी जानकारी दी जा रही है। आज मेरे द्वारा बाछड़ा समुदाय के अंदर ग्राम ढोडर, ग्राम पडवलिया में ये अभियान चलाया गया है। इसमें किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए अभियान है। मेनली आपके बैंकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, सोशल साइट्स पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है जिनके तो लोग के जॉब या ऑनलाइन गेमिंग सभी के लेके, इवन आपका पिन शेयर करने से, साइबर ठगी से लेके ऑनलाइन आपको जो अरेस्ट करते हैं, सभी को सेफ रखने के लिए इन सब चीजों से मध्य प्रदेश पुलिस का अभियान है। रीवा के टीआरएस कॉलेज में भोज ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा के दौरान 2 फर्जी परीक्षार्थी पकड़ाए गए हैं। ये दोनों सॉल्वर बनकर परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से एक अपने जीजा की जगह तो दूसरा अपने चचेरे भाई की जगह परीक्षा दे रहा था। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इन फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान सुखेंद्र पटेल निवासी हनुमना और पुष्पराज सिंह चौहान निवासी करमजी सीधी के रूप में की गई है। इस पूरे मामले में महाविद्यालय प्राचार्य ने बताया कि भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोज भोपाल के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के दौरान जब चेकिंग की जा रही थी, उसी समय एमसीए की परीक्षा में प्रवेश पत्र पर संदेह हुआ। जब पूछताछ हुई तो पता चला कि सज्जन सिंह की जगह पुष्पराज सिंह निवासी करमजी अपने चचेरे भाई की जगह परीक्षा में शामिल हुआ है। इस दौरान बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में भी एक फर्जी छात्र पकड़ा गया। सुखेंद्र पटेल अपने जीजा रंजीत पटेल की जगह परीक्षा दे रहा था। पकड़े गए दोनों परीक्षार्थियों को सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी हाँ, हमारे यहाँ पर भोज का भी परीक्षा केंद्र है और भोज में हमारे यहाँ पर प्रभारी हैं डॉक्टर नागेश त्रिपाठी सर। तो परीक्षा के दौरान उन्होंने हमें बताया कि 2 छात्र ऐसे हैं जो दूसरे के जगह पर बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं। तो उन दोनों छात्रों को वहाँ से हम लोगों ने सीज किए, उनके पूरे रिकॉर्ड्स वगैरह, और पुलिस को हम लोगों ने सूचना दी और पुलिस के माध्यम से हमारे जो प्रभारी हैं डॉक्टर नागेश त्रिपाठी सर, साथ में हमारे यहाँ के महाविद्यालय के कुछ और प्रोफेसर साथ में थाने गए हुए हैं और वहाँ पर उनकी आगे की प्रक्रिया पूरी चल रही है। दोनों छात्र जो हैं, एक एमसीए के लिए बैठा था, एमसीए के एक छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था और दूसरा बीए के एक छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था। सनावद में मुहर्रम पर्व का समापन शनिवार को करबला में ताजियों के विसर्जन करने के साथ हुआ। इस दौरान शहर में 40 से अधिक ताजियों का जुलूस निकाला गया।
जरदार चौक से दोपहर शुरू हुआ जुलूस मुस्लिम मोहल्ले से होता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। नगर पालिका कार्यालय के सामने सभी ताजियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। नजरे हुसैन कमेटी बस स्टैंड ने छबील और पेयजल का वितरण किया। मदनी अखाड़े के खलीफा सद्दाम लोहार के अखाड़ा खिलाड़ियों ने हैरत भरे करतब दिखाए। ताजियों का काफिला शाम को मछली बाजार पहुंचा। जरदार अली परिवार द्वारा मिल्क शेक और जलेबी का वितरण किया गया। फरुखू बाबा की दरगाह के पास करबला में ताजियों का विसर्जन हुआ। आवाज अंजुमन इस्लाम की सरपरस्ती में मासूम चौक जामा मस्जिद चौक से दिन में 12 बजे हमारा जुलूस निकला और इस्लामपुरा और महबूबपुरा होते हुए वहां से 2 बजे निकला और बस स्टैंड पे 4 बजे के बाद निकला। ये हमारे आका हुसैन का एक बहुत जुलूस था और इसको हमने बड़े खूबसूरती से सजाया अंजुमन ने और इसका जुलूस निकला बराबर ढंग से। इसके अंदर कम से कम 40 से 45 ताजिए निकले। एक अच्छा काफिला था, ऐतिहासिक जुलूस है। इसमें कम से कम 15 से 18,000 लोग शामिल हुए था। ये आसपास के देहात के सोलगांव, बासुआ, दोवा, सगड़ा, ढकलगांव, सब बमन गांव, बोध गांव, खोगांव, सारे तरफ के लोग, बासुआ सब दूर के लोग यहाँ आकर ताजिए भी लेके आए। मुहर्रम के अवसर पर सीहोर के अहमदपुर में ताजिया और अखाड़ों का भव्य जुलूस पूरे धार्मिक आस्था और पारंपरिक उत्साह के साथ निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ अन्य समुदाय के नागरिक भी शामिल हुए। मार्ग भर या हुसैन की सदाओं के बीच मातमी माहौल देखने को मिला। जुलूस का मुख्य आकर्षण अखाड़े बाजी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैरत अंगेज करतब रहे। खिलाड़ियों ने लाठी, तलवार, बैंठी और पारंपरिक युद्ध कला के शानदार प्रदर्शन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। करतब देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही और दर्शकों ने तालियां के साथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पूरे जुलूस के दौरान प्रशासन और पुलिस बल मुस्तैद रहा। समिति ने पगड़ी बांधकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार धनजी मालवीय रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए उनके बताए सत्य, न्याय और इंसानियत के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शाजापुर बस स्टैंड पर युवा कांग्रेस ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ उग्र प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए हाईवे पर चक्का जाम का प्रयास किया। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। जब कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस के वाहन में बैठने लगे, तभी एक कार्यकर्ता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंक दिया। पुलिस ने तुरंत पुतला छीनकर आग बुझाने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्र छात्राओं को मौन श्रद्धांजलि दी और इस घोटाले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। शाजापुर नगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामले ने शहर में सियासी हलचल मचा रखी है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अब मांग उठने लगी है कि ईओडब्ल्यू स्वयं संज्ञान लेकर जांच करे। शाजापुर नगर पालिका में प्रमुख घोटाले में जनप्रतिनिधि बोर्ड की खरीदी में भारी गड़बड़ी और कुत्तों की नसबंदी पर 17 लाख खर्च, विकास कार्यों में अनदेखी शामिल है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजीज मंसूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका के हर काम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और जनता के पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन ने स्वयं सीएमओ भूपेंद्र दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष का कहना है कि नगर पालिका में ठेकेदारों का दबदबा है, लंबित कार्यों की फाइलों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा और शहर में स्ट्रीट लाइट व पार्कों की स्थिति बदहाल है। वर्तमान में नगर पालिका क्षेत्र में आवारा कुत्ते बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। शर्मा जी, जो हमने पत्रकार वार्ता की थी, इससे पहले कई आंदोलन भी किए हैं, क्योंकि नगर पालिका भ्रष्टाचार में बहुत लिप्त है। जनता की गाड़ी कमाइयों और उनको बेवकूफ़ बनाने के अलावा, जनता के साथ उनके कार्य से खिलवाड़ करने के अलावा नगर पालिका के पास कुछ भी नहीं रहा। पूर्व सीएमओ ने यहाँ इतने भ्रष्टाचार किए, चाहे वो कुत्तों की नसबंदी का मामला हो, चाहे रोडों का मामला हो, चाहे वो सीवरेज से जुड़ी लाइनों में का मामला हो। और अभी आपने देखा होगा कि कलेक्टर साहब ने एक
हमारे नगर पालिका के इंजीनियर को उस पर रिकवरी निकालने का आदेश पारित किए हैं। इससे आप अंदाज लगा लो कि नगर पालिका हमारे यहाँ कितना भ्रष्टाचार कर रही है। और भी अगर नगर पालिका की निष्पक्ष जांच होती है तो पूर्व सीएमओ पर और इंजीनियरों पर बहुत सारी रिकवरी निकलेगी, ये मेरा दावा है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। विदिशा जिले के सिरोंज के संजीवनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजीव माथुर पर गंभीर आरोप लगने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले को लेकर जिला कुशवाहा समाज ने कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर माथुर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और अनैतिक कृत्य किया गया। इस मामले में सिरोंज थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। समाज ने मांग की है कि अस्पताल की मान्यता और आयुष्मान योजना की पात्रता की जांच कर उन्हें तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही अस्पताल में हुए आयुष्मान भुगतान की भी निष्पक्ष जांच की जाए। इसके अलावा डॉक्टर की डिग्रियों की सत्यता, अस्पताल भवन की वैधता की जाँच और अवैध पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। समाज ने पीड़िता के भाई के खिलाफ दर्ज क्रॉस एफआईआर को भी निरस्त करने की मांग रखी है। आज कुशवा समाज के लगभग 300-400 लोगों के द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर संजीवनी अस्पताल के संचालक डॉक्टर संजीव माथुर के विरुद्ध एक ज्ञापन नायब तहसीलदार डीएस यादव को सौंपा गया है। ये अनुभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन है और कुशवा समाज के जो लोग यहाँ इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया गया है। मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना को जिस नेक इरादे से तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, उस इरादे पर कुछ बेपरवाह और स्वार्थी लोग पानी फेर रहे हैं। जी हां, स्कूलों में बच्चों की सेहत से खुलेआम खिलवाड़ करते हुए इल्लियों और कीड़े मकोड़े वाला मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। जिम्मेदार दलील देते हैं कि पहले भोजन को हम चखते हैं, फिर बच्चों को परोसा जाता है। चखते तो होंगे मगर भोजन की शुद्धता को देखते परखते नहीं है। ऐसे एक मामले का खुलासा इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने किया। देखिए विदिशा से सोनू नामदेव की यह खास रिपोर्ट। स्कूली बच्चों की सेहत सुधारने और उनमें नियमित शाला आने के प्रति लगाव पैदा करने के उद्देश्य मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। विदिशा जिले के नामाखेड़ी कोटरा की प्राथमिक शाला के बच्चों को परोसी गए मध्याह्न भोजन में इल्लियां निकलने का मामला सामने आया है। क्षेत्र के उप सरपंच पति ने इस बार आपत्ति भी उठाई है। बच्चों ने भी स्वीकारा कि दाल में इल्ली थी। स्कूल में कुल 18 बच्चे हैं जिन्हें मध्याह्न भोजन में दाल रोटी परोसी गई थी। उसी दाल में मरी हुई इल्लियां मिली है। उसी दौरान किसी काम से स्कूल पहुंचे उप सरपंच के पति सन्मान सिंह अहिरवार ने भी खाने में इल्ली देखी थी। इस बारे में स्कूल में मौजूद शिक्षिका प्रभाग भार्गव को भी अवगत कराया गया। शिक्षिका ने उसे सामान्य मामला बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। शिक्षिका का कहना है कि दाल को चुनना, बिनना और उसे पकाना उनका काम नहीं है। वे खाना बनाने के बाद और बच्चों को परोसे जाने से पहले भोजन को चखती है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वही बच्चों ने भी दाल में इल्ली होने की बात स्वीकार की है। देखिए 2 दिन पहले मैं छुट्टी पे था, वास्तविकता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी स्कूल से आने के बाद मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि कुछ बच्चों को कहना था है, कुछ नहीं, तो बच्चे कंफ्यूज स्थिति में थे। अब चूंकि आप हैं यहाँ पे तो आप, कुछ बच्चों ने बताया कि इल्ली जैसी है। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो चूंकि था ही नहीं यहाँ पे सर, लेकिन वास्तविकता मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी बच्चे हैं यहाँ पे, जो बच्चे कल थे शायद परसों, वो बच्चे हैं, चाहे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उस टाइम पे शिक्षा तो वो असल में इल्ली नहीं थी, देख के ऐसा लग रहा था कि इल्ली है, लेकिन पास जाके हमने देखा तो इल्ली नहीं थी। बच्चों से पूछा तो वो भी यही कह रहे थे कि है, फिर बोले नहीं है, ऐसा करके। इल्ली की बात हुई थी, दाल में ऐसा लगा कि इल्ली है, पर थी नहीं वो इल्ली, क्योंकि नई दाल दी थी हम भोजन बनाने वाले ने, मैंने खुद देखी थी। बाद में जो सूखी दाल रखी रहती है ना, वो न्यू दाल थी बिल्कुल,
उसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं था दाल में, जो बची हुई दाल रखी थी उसमें। परसों के रोज यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे थे, तो बच्चों की मैंने देखा तो बच्चे कहने लगे इसमें इल्ली है। इल्ली को मैंने देखा, मैंने मैडम को भी बताया, जहाँ वो काम वाली भाई है उनको भी बताया। उस थाली में इल्ली थी, बच्ची थी। मैंने उसे देखा, इन लोगों से भी कहा, इन लोगों ने भी एडजस्ट किया कि हाँ इल्ली है। और इसके बाद में बस यही बात थी। मेरी मैडम से मैंने बोला तो मैडम बोलने लगी, कहने लगी कि वो हाजी हमारा काम नहीं है। तो मैंने कि मैडम आपका क्या काम है फिर? मैंने कि बच्चे अगर यहाँ पे मान लो अगर ये गलत खाना खा रहे हैं तो आप देखना चाहिए इसे। तो मैडम कहने लगी हमारा काम नहीं है जी। तो मैंने कि ठीक है मैडम, आपका काम नहीं है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कि बच्चे ऐसे बीमार हो जाएंगे, इल्ली मिल्ली निकल रही है खाने में। तो फिर मैंने वो काम फिर जो करती हैं उनको भी बुलाया, उनसे भी पूछा। एक पुरानी काम वाली थी यहाँ पे, उनसे भी बोला मैंने कि चाची जी इल्ली है? कहले हाँ इल्ली है जी। तो खाना में इल्ली की बता रहे हैं, मगर इल्ली नहीं थी सर। वो मैं लहसुन ले आई थी घर से, तो झोंका बाट भी नहीं है, मैंने बेला से दो चल दिया था, उसका वो चुकला था। क्या था? इल्ली। कभी खाना खा लिया? नहीं खाया। इंदौर की खजराना थाना पुलिस ने तेलंगाना की हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। हैदराबाद में ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को पुलिस ने इंदौर के अलग अलग इलाकों से दबोचा है। ये आरोपी अपनी पहचान छिपाकर इंदौर के पलासिया और खजराना जैसे व्यस्त इलाकों में किराए का मकान लेकर रह रहे थे और यहीं से अपना नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी कपिल अहीर के साथ उसके साथी सुमित और तिलक शैवाल को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस थाने के इंस्पेक्टर शिवा प्रसाद अपनी टीम के साथ इंदौर पहुंचे थे। हैदराबाद पुलिस को ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपियों की मोबाइल लोकेशन इंदौर के पलासिया और खजराना चौराहे के पास मिल रही थी। तेलंगाना पुलिस ने तत्काल खजराना थाना प्रभारी मनोज सेंधव से संपर्क कर तकनीकी इनपुट साझा किया और मदद मांगी। खजराना थाना प्रभारी ने तुरंत पुलिस की एक विशेष टीम गठित की और हैदराबाद पुलिस के साथ रवाना किया। संयुक्त टीम ने पलासिया और खजराना इलाकों में दबिश दी, जहां ये आरोपी किराए के मकान लेकर फरारी काट रहे थे। पुलिस ने बुरहानपुर निवासी मुख्य आरोपी कपिल अहीर और उसके 2 साथी सुमित व तिलक शैवाल को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर तीनों को हैदराबाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। इंदौर जिला न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद तेलंगाना पुलिस इन तीनों शातिर ठगों को लेकर हैदराबाद रवाना होगी, जहां इनसे लाखों की साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क को लेकर सघन पूछताछ की जाएगी। हैदराबाद जो साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ की एक टीम ने इंदौर में आमद दी है और इसका मुख्य जो टारगेट था कि वहाँ कोई एक साइबर क्राइम हुआ है। उस साइबर क्राइम में कुछ आरोपी आइडेंटिफाई हुए हैं और ये तीनों आरोपी बेसिकली खंडवा और बुरहानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में किराए पर रहते थे और यहाँ लोकेट हुए थे। उस सूचना के आधार पर यहाँ मदद मांगी गई थी इंदौर पुलिस के द्वारा। तो थाना जो पलासिया और थाना खजराना पुलिस के द्वारा कानूनी रूप से इनको मदद प्रदान की गई है और इसमें ट्रांजिट वगैरह जो लिया जा रहा है माननीय न्यायालय के माध्यम से, और अग्रिम का जो कानूनी कार्रवाई उसमें जो साइबर पुलिस स्टेशन जो इनका हैदराबाद है उसके द्वारा इसमें की जा रही है। देवास जिले के नेमावर नगर में मुहर्रम पर्व अकीदत, अमन और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। पुन्नूरी मस्जिद से ताजियों का जुलूस रवाना होकर नगर के मुख्य बाजार चौक पहुंचा, जहां अली अखाड़ा के उस्तादों ने हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने करतब देखे और इमाम हुसैन की शहादत को खिराज ए अकीदत पेश किया गया। ताजियों का जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ या हुसैन की सदाओं के बीच करबला की ओर रवाना हुआ, जहां धार्मिक रस्में अदा की गई। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। नाना नवाज दोनों को उम्मत का ख्याल, नाना भी बेमिसाल और नवासा भी बेमिसाल। आज नेमावर में नवाज रसूल आली मकाम इमाम हुसैन के मुहर्रम के पावन पर्व पर बड़े हर उल्लास के साथ नेमावर में त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बाजार चौक में अली अखाड़े के द्वारा शानदार अखाड़ा निकाला गया। कुछ ही देर के बाद में
बाजार चौक से लोबान रोशनी होने के बाद में सभी ताजिए एक साथ करबला जाएंगे, जहाँ लोबान रोशनी के बाद करबला में ठंडी किए जाएंगे। इमाम हुसैन का संदेश है कि हमेशा गरीबों यतीमों की मदद करो, बेसहारों की मदद करो, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। इस अवसर पर शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, साथ ही हमारे मीडिया भाइयों का भी सहयोग रहा, इसलिए मैं मुस्लिम समाज की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। रतलाम जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत हजारों बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, स्कूल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पोलियो बूथों एवं घर घर जाकर बच्चों के 2 बूंद जिंदगी की दवा पिलाई। जावरा और पिपलोदा ब्लॉक में स्वास्थ्य कर्मियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने सभी 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं, चाहे उन्हें पहले भी कई बार पोलियो की खुराक दी जा चुकी हो। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखना है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सहित एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता एवं अन्य कर्मचारी सक्रिय रहे। आज पोलियो दिवस है, जो कि 28, 29, 3 दिन का अभियान चलेगा, जिसमें 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलानी है। जावरा ब्लॉक में हमारा टारगेट था 23,988 का टारगेट था, जिसमें से अभी तक हमने 19,763 बच्चों को दवाई पिला दी। दवाई पिलाने से ये है कि मतलब बच्चों को जो लकवे से हम बचा सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रतलाम प्रवास के दौरान राम मंदिर के कथित चंदा चोरी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने कथित चंदा चोरी के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि अब कार्यकर्ता अपने घरों पर पोस्टर लगाएं जिस पर लिखा हो कि भगवान राम के चढ़ावे की चोरी करने वाले इस संगठन का घर में प्रवेश वर्जित है। दिग्विजय सिंह का कहा कि मैं अपने घर पर यह पोस्टर लगा रहा हूं, मेरे घर में उस संगठन का कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा जिस पर भगवान राम के चढ़ावे में चोरी करने का आरोप है। इसके साथ ही सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लैंड माफिया बताया। उन्होंने कहा कि पोस्टर पर साफ लिखा जाए कि हमारे घर में चंदा चोरी करने वाले संगठन का प्रवेश निषेध है। उनका कहना था कि यदि हर गांव, हर मोहल्ले और हर घर पर इस तरह के पोस्टर लगेंगे तो जनता तक उनका संदेश स्वतः पहुंच जाएगा और लोग इस मुद्दे को गंभीरता से समझेंगे। उन्होंने कहा कि यह केवल एक पोस्टर नहीं बल्कि विरोध का प्रतीक होगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर रतलाम पहुंचे थे। जो लूट हुई है उसकी जांच कर रहे हैं। 11 प्रकरणों में किस प्रकार से चंपत राय जी ने सस्ती जमीनों को महंगा करके खरीदी है, उसकी भी जांच करने के लिए उनसे अनुरोध किया है चेयरमैन एसआईटी से। मैं तो अपने घर में एक बैनर लगाने वाला हूं कि मेरे आस्था के भगवान श्री राम के चढ़ोतरी पर डाका डाला है, ऐसे संगठनों को मेरे घर में घुसना मना है। राम के मंदिर में किस प्रकार से मोदी जी द्वारा मनोनीत ट्रस्टीज ने भ्रष्टाचार किया है और ये बात भी अब सामने आ रही है कि जो उनके महामंत्री थे, सचिव थे, महासचिव थे चंपत राय जी, जो कि आरएसएस के प्रचारक रहे, ये सारा भ्रष्टाचार जो हो रहा था, चाहे चांदी का, सोने का या जो चढ़ोतरी आती उसका, वो उसमें खुले रूप से घपला हो रहा था। सिंधी समाज के लोगों ने 200 किलो चांदी की ईंटें दान में दी थी, आज तक उनकी रसीद नहीं खुली। सोने के जेवर गए, चांदी गई, चांदी आई, एक में भी रसीद नहीं दी और खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ।
हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।